नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि गर्मी के मौसम में या गर्मी के दिनों में आप कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे, बहुत सारे किसान भाइयों के बोल रहे थे कि सर गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, एक बार थोड़ी सी हिंट बता दीजिए जिससे कि हम समय से पहले या अच्छी इनकम कर सकें। तो भाई बिल्कुल आपके सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं। बताएंगे आपको कि गर्मी के मौसम में आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में आप तुरई या गिलकी लगा सकते हैं। गिलकी को हम घिया के नाम से भी जानते हैं। घिया तुरई की कृषि भारतवर्ष में एक मुख्य फसल के रूप में की जाती है। यह तुरई विदेशों में भी बहुत अधिक मात्रा में साधारण रूप से पैदा की जाती है। आप तुरई लगा सकते हैं, गिलकी लगा सकते हैं, दोनों की डिमांड काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और अभी जो गिलकी की मार्केट में कीमत बात करें तो 70-80 रुपये पर केजी बिक रही है मंडी में, और तुरई भी 70-80 रुपये पर केजी है। तो आप जो चाहे वो लगा सकते हो। और यदि आप आज की डेट में भी अभी लगा दोगे गिलकी या तुरई तो मंडी में जब आपकी चलेगी 60-70 दिन बाद तो 25-30 रुपये केजी तो नॉर्मल है, इतना तो बिकेगा ही। तो आपकी इनकम काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके बाद आप पेठा की खेती कर सकते हो। यह एक बेल पर लगने वाला फल है जो सब्जी की तरह खाया जाता है। यह हल्के हरे वर्ण का होता है और बहुत बड़े आकार का हो सकता है। पूरा पकने का यह सतही बालों को छोड़कर कुछ श्वेत धूल भरी सतह का ही होता है। और पेठा तो कई सारे कामों में यूज होता है, दवाइयों में भी यूज होता है, जूस शरबत बनाने में यूज होता है, और मार्केट में जो पेठा बिकते हैं उनको बनाने में भी ये यूज होता है। तो पेठा भी काफ़ी अच्छा महंगा बिकता है, आप इसकी खेती भी कर सकते हो। खरबूजा की खेती कर सकते हो आप। खरबूजे की खेती प्राय उच्च तापमान युक्त शुष्क जलवायु में बेहतर होती है, तो खरबूजा लगा सकते हो आप। फिर इसके बाद पालक भी लगा सकते हो आप। पालक एक पत्तियों वाली सब्जी है जो कि भारत में सभी जगह उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। और पालक जो है वह हमारी पत्ते वाली सब्जी है, हरी सब्जी है, तो इसकी डिमांड गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बनेगी। पकौड़ी बनाने में, सब्जी बनाने में, भूंजी भुर्रा बनाने में काफ़ी हद तक इसकी डिमांड बनी रहती है। तो आप इसे लगाकर भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। भिंडी लगा सकते हो आप। भिंडी जिसे कि हम ओखरा और लेडीज फिंगर के नाम से जानते हैं, और एक ऐसी खेती है जो कि गर्मियों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। सब्जियों में भिंडी गुणों से भरपूर एक ऐसी फसल है जो दोस्तों आप सितंबर माह में इन फसलों को उगा सकते हैं। साथ ही सितंबर माह से लेकर आप इससे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लगा सकते हो। सिर्फ मई और जून में इसे लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उस टाइम पे गर्मी का मौसम अधिक बन जाता है, तो उस टाइम पे जर्मिनेशन होना मुश्किल होता है। नहीं तो आप 9-10 महीने तो आसानी से कभी भी इसे उगा सकते हो। फिर अरबी की खेती। अरबी दो तरह की होती है जिसमें एक एडिन और दूसरी डेसिन टाइप होती है। एडिन अरबी तथा डेसिन टाइप को वंडा कहते हैं। इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। एक तो आप इसे बरसात से पहले कर सकते हो, दूसरा गर्मियों में भी आप लगा सकते हो। फिर चौलाई की लगा सकते हो आप। चौलाई पत्तियों वाली सब्जियों की मुख्य फसल है और यह फसल भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से उगाई जाती है। चौलाई की फसल भारत में गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है और चौलाई की भिन्न भिन्न अलग अलग किस्में हैं जो कि वर्षा ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाती है। चौलाई को भारत के शहरी क्षेत्रों के आसपास अधिक उगाया जाता है और गर्मियों में सबसे अधिक इसे खाया जाता है क्योंकि हरी पत्ते वाली सब्जी है और गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा डिमांड में ये बनी रहती है। फिर आप मूली की खेती कर सकते हो। मूली जड़ वाली फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और मूली गृह वाटिका की भी मुख्य फसल है। इसको भोजन के साथ कच्ची सेवन करते हैं और इसके अतिरिक्त सलाद में भी इसका उपयोग किया जाता है। पराठे बनाकर वह अचार में प्रयोग करते हैं और मूली के सेवन से पाचन क्रिया सक्रिय रहती है, जिस कारण से ये डिमांड 12 महीने बनी रहती है। अभी भी आप करोगे तो गर्मी में काफ़ी अच्छी आपकी मूली बिकने वाली है। फिर आप तरबूज की खेती कर सकते हो। तरबूज एक कुकुरबिटेसी परिवार की गर्मियों की सब्जी है तथा फल होता है जो कि गर्मी में पैदा किया जाता है। यह फसल उत्तरी भारत के भागों में अधिक पैदा किया जाता है। सब्जी के रूप में कच्चे फल जिनमें बीज कम व गुदा ही प्रयोग किया जाता है और तरबूज की फसल तराई व गंगा यमुना के क्षेत्रों में अधिक पैदा की जाती है। यदि आप तराई वाले क्षेत्रों में हो या फिर गंगा यमुना या फिर किसी भी नदी के किनारे आप बसते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप तरबूज लगाएं, खरबूज लगाएं या पेठा लगाएं, तो आपकी आसानी से ये फसलें हो जाएगी और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा क्योंकि रेतीली ज़मीन में सबसे अधिक प्रोडक्शन मिलता है और रोग वायरस भी बहुत कम आते हैं। तो तरबूज भी लगाकर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। इसके बाद फूल गोभी या पत्ता गोभी लगा सकते हो। गांठ गोभी जिसे बोलते हैं पत्ता गोभी को, या लाल पत्ता गोभी लगा सकते हो। यह भारत की भी प्रमुख सब्जी है और फूल गोभी की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है और अब तो 12 महीने कभी भी आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हो। 12 महीने के हिसाब से अलग अलग मौसम के अलग अलग बीज मार्केट में उपलब्ध हैं।
आपको जिस मौसम में लगाना है उस मौसम में लगा सकते हो। हाइब्रिड लगाना है, लोकल देसी लगाना है, जैसा भी बीज लगाना है सब उपलब्ध है मार्केट के अंदर। और सभी मौसम के हिसाब से दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आपको जैसी भी खेती करनी है एकदम प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है। बस आपको आने वाले समय में मार्केट अच्छा मिल गया तो आपके तो मज़े आ गए। इसके बाद बैगन की खेती आप कर सकते हो। बैगन एक पौष्टिक सब्जी है। इसमें विटामिन ए व विटामिन बी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहे जैसे खनिज भी होते हैं। इसकी फसल से काफ़ी अधिक उपज मिल सकती है यदि आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं और सही समय पर लगा देते हैं तो आपके लिए प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप लगा सकते हो, मौसम भी अच्छा है, गर्मियों में काफ़ी अच्छी उपज दे देगा जो कि बरसात तक आपका चलेगा ही चलेगा। तो ये मौसम काफ़ी अच्छा है बैगन लगाने का। फिर प्याज की खेती कर सकते हो। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी है व मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन व कुछ विटामिन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। प्याज में बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और प्याज का सूप, अचार व सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और आप जानते ही हैं कि प्याज अभी भी मार्केट में करंट पकड़े हुए है। तो यदि आप अभी लगाओगे तो फिर आपकी प्याज चलेगी कहाँ, वो गर्मी के एंडिंग में और बरसात से पहले। तो उस टाइम पे तो प्याज हमेशा महंगी रहती है, तो आप वहाँ पर भी अपनी अच्छी इनकम कर सकते हो। फिर मिर्च की खेती आप कर सकते हो। मिर्च, जिसे हम चिली बोलते हैं, भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसके स्वाद में तीखापन होता है। मिर्ची का उपयोग एक मसाले के तौर पर किया जाता है और मिर्ची प्राप्त करने के लिए इसकी खेती की जाती है। मिर्च का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका है और यह भारत की प्रमुख फसल बन चुकी है। भारत में लगभग 7,92,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, जिसमें 12,23,000 टन मिर्ची का उत्पादन सालाना से ऊपर ही निकल जाता है। तो ये मिर्ची भी आप काफ़ी अच्छी लगा सकते हो, जिसमें कई सारी हाइब्रिड किस्में हैं। हमने मिर्ची की खेती कैसे करना है इसके बारे में कई सारी वीडियोस डाली हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में जितनी भी हम सब्जियां बता रहे हैं उन सभी की वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। फिर भी आपने कोई वीडियो नहीं देखी है या फिर किस तरह की समस्या आपको आ रही है कौन सी फसल में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी बनाएंगे। तो मिर्ची आप लगा सकते हो। हाइब्रिड, देसी, 12 महीने के हिसाब से अलग अलग बीज मार्केट में उपलब्ध है। मौसम के अकॉर्डिंग आपको जो भी जैसी भी फसल करनी है आप बिल्कुल बीज लेकर आ सकते हैं। फिर बीन की खेती कर सकते हो। अपने आकार में किडनी की तरह दिखने की वजह से राजमा को किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने बेमिसाल स्वाद और शाकाहारी खानों में अपने में मौजूद विशेष गुणों के कारण जहां हम सभी खाने के शौकीन लोगों के लिए एक विशेष आहार है, वहीं खेती में अच्छी आमदनी देने की वजह से ये किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण दलहनी अनाज की फसल है। तो बीन्स की खेती भी आप कर सकते हो, जो कि अच्छा खासा प्रोडक्शन और इनकम आपके लिए दे देगी। फिर टमाटर की खेती आप कर सकते हो। आज के युग में किसान टमाटर की खेती करके लाखों कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। टमाटर का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने इसके लाल लाल चटक रंग के साथ रस से भरा हुआ गोल गोल मटोल आकार का नजर आता है एक फल, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर। टमाटर हमारे घरों में सामान्य सब्जियों में तो उपयोग किया ही जाता है और टमाटर की खेती भी आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हो। अभी कर लोगे तो भी आपके लिए फायदा है। 70-80 दिन में आपका टमाटर चालू हो जाएगा और टमाटर लंबे समय तक चलने वाली फसल है। यदि एक सीजन में आपको घाटा जाता है तो दूसरे सीजन में आप कवर कर सकते हो, तो ये भी अच्छी फसल है। फिर ग्वार की खेती कर सकते हो। देश के पश्चिमी भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्वार एक अति महत्वपूर्ण फसल है। यह सूखा सहन करने के अतिरिक्त अधिक तापक्रम को भी सह सकती है, तो ग्वार की खेती भी आप आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद आप खीरा ककड़ी लगा सकते हो। खीरा एक सलाद के लिए मुख्य फसल समझी जाती है और इसकी खेती संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भागों में की जाती है। यह फसल अधिकतर सलाद व सब्जी के लिए प्रयोग की जाती है और खीरे की फसल बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इस फसल के फलों को अधिकतर हल्के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यदि आप खीरा ककड़ी की खेती करते हो तो ये मौसम समय काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप 70 दिन में आपकी प्रोडक्शन ले सकते हो। फिर लोबिया लगा सकते हो आप। लोबिया एक पौधा है जिसकी फलियां पतली लंबी होती है। इनकी सब्जी बनती है और इस पौधे को हरी खाद बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। लोबिया एक प्रकार का बोड़ा है जिसे चोला या चोरा भी कहते हैं। यह सफ़ेद रंग का है और बहुत बड़ा होता है। इसके फल एक हाथ लंबे और 3 अंगुल तक के चौड़े और बहुत कोमल होते हैं। यह भी मार्केट में काफ़ी हद तक डिमांडिंग में बना रहता है गर्मियों के मौसम में, तो आप इसे भी लगाकर अपनी मार्केट में अच्छी इनकम कर सकते हो। फिर इसके बाद आप करेला लगा सकते हो। करेला की खेती सब्जी की खेती में शामिल है। करेला की सब्जी का महत्व अत्यधिक है। करेला की सब्जी शुगर की बीमारी वाले लोग अधिक प्रयोग करते हैं और यहाँ तक कि कच्चा करेला या उसका रस भी प्रयोग करते हैं। इसके फल कड़े होते हैं, जिसे कड़वे भी बोलते हैं, और करेला भी डिमांड में रहता है क्योंकि ये स्वादिष्ट फल है लेकिन थोड़ा कड़वा है। तो आप इसे गर्मी में लगाकर अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हो और इनकम भी कर सकते हो। फिर इसके बाद में आप लौकी लगा सकते हो। लौकी भी एक बेल पर लगने वाला फल है जो सब्जी की तरह खाया जाता है। लौकी हमारे शरीर के कई रोगों को दूर करने में सहायक होती है और यह बेल पर पैदा होती है।
और कुछ ही समय में काफ़ी बड़ी हो जाती है। और लौकी एक स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है। आप इसे तारवास पर भी लगा सकते हो और ज़मीन पर इसे खुले में भी छोड़ सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगी। लौकी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, फिर तोरई हो गई, गिलकी हो गई, ये ऐसी बेल वाली फसलें हैं जो लंबे समय तक चलती है। आप इन्हें तारवास पर भी टांग सकते हो और ज़मीन पर भी छोड़ सकते हो। दोनों तरीके से प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देती है और मार्केट में महंगी भी बिकती है। तो हमें भी उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपने यहाँ पर विस्तार से समझा कि गर्मियों के मौसम में आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी सवाल हैं, डाउट हैं, कन्फ्यूजन है कुछ, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे एक नई वीडियो लेकर। और यदि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप तक इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।